भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं। इस भौतिक संसार का यह नियम है। जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो फल हो। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति के पास वह वस्तु आप दे दो जिसकी वह कल्पना नहीं करता था। इसलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। जब घर से बाहर निकले तो प्रभु कृष्ण के सामने झुककर कहे, हे प्रभु, मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा। क्योंकि भगवान भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या वक्त। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा, तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। आदमी को 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ, इसे ऐसे ना गवाएं। हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता व चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में दो चार है। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते हो। खाली हाथ आए हो, खाली जाना है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं।
और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना।